आप सबका भी स्वागत है। ऐसा है कि बहुत सी बातें अभी हुई और बहुत सी बातें आप लोगों ने सुनी, पर मैं जब से आज से 8-10 साल पहले चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती है। सही है गलत? चाइना के माल की, ऐसी मोदी की भी बात की कोई गारंटी नहीं। याद रखना, चाइना का माल है, मोदी की गारंटी। याद रखना ये बात। क्यों है इसका लॉजिक क्या है? जैसे ही चुनाव हो रहे थे तो हमने सुना कि जैसे ही 13 की बात की, नवंबर की, डॉक्टर साहब ने, मैं फूल सिंह बरैया जी के लिए आखिरी में बात करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा, दमदारी से करूंगा, पर पहले मोदी का हिसाब तो आप लोगों को बता दूं। हुआ ये कि जैसे ही 13 के चुनाव चल रहे थे तो एक अखबार में छपा, वडनगर में मोदी जी चाय बेचते थे। एक हमारे नेता ने कह दिया मोदी चाय वाला, तो उनने चाय के साथ चर्चा प्रोग्राम बना दिया। वडनगर स्टेशन जब वो चाय बेचते थे तब थी नहीं, मतलब पहला झूठ। दूसरा, मैंने फिर अखबारों में, टीवी में आया कि मोदी जब बच्चे थे तो मगरमच्छ के साथ खेलते थे। सुना होगा आप लोगों ने। तो वो बच्चे थे तो मगरमच्छ के साथ खेलते थे। फिर वो उसी समय आरएसएस के कार्यकर्ता थे और एनसीसी के भी कैडर थे, वो भी एनसीसी का भी सीखते थे। ये भी अखबारों में आया। जब वो एनसीसी करते थे तब पूरे गुजरात में एनसीसी का कोई कैडर ही नहीं था। न वो स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़े हैं 5वीं 6ठी 7वीं तक, वो स्कूल में एनसीसी का कोई प्रोग्राम ही नहीं चलता था। फिर मुझे पता चला, ये भी सब अखबारों की बात है, मोदी गारंटी कैसे चाइना जैसा माल है, ये मैं बताना चाहता हूं। फिर वहां से आगे आयत कही कि बांग्लादेश की आजादी में भी मोदी का योगदान है। सुना होगा आप लोगों ने। है मतलब कितने झूठ। फिर इनका अमेरिका में जो बड़े बड़े एक फोटो आए, हमने भी देखे कि अमेरिका गए थे मोदी जी। ये इनकी माता जी कहती थी कि बर्तन मांज के, मोदी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा मेरी माँ ने बर्तन मांज के हम 5 7 8 भाइयों को पढ़ाया है, और एक मुस्लिम लड़का था उसको वो खीर ज्यादा खिला देती थी और हम सबको भूखा रख देती थी। इस तरह की बात भी उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कही थी। तो ये अमेरिका गए फोटो खिंचाने। किसके लड़के थे? उनकी माताजी बर्तन मांजती थी, उनके लड़के थे। अमेरिका गए। अब कैसे गए, क्या गए, सच है झूठ है, मतलब आप थोड़ा, झूठ से इनका कितना रिश्ता है। फिर थोड़ा आगे गए कॉलेज। इन्होंने कॉलेज में इंटर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली, जिसका विवाद चल रहा है। डिग्री कहाँ है पता ही नहीं, कहाँ कॉलेज था पता ही नहीं, गए ही नहीं वहां। उस समय उस सन के एक भी छात्र इनको नहीं जानता है। फिर ये उसी दौर में हिमालय चले गए। हिमालय में कहीं कि इनने अज्ञातवास काटा है। सुना होगा आप लोगों ने। ये बातें मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। मतलब किस तरह की हद दर्जे का झूठ जो चालू हुआ। वो जैसे ही 2014 के चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने क्या बातें की। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। काला धन, स्विस बैंक 15 लाख, भूल गए तो नहीं आप? ये याद है आप लोगों को? अरे है या नहीं है? बोलते रहो। किसानों की डबल इनकम करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, गंगा की सफाई करूंगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी, भिंड भी थी इसमें, है कि भूल गए? 100 स्मार्ट सिटी बनूंगा। डॉलर 58 रुपए था, इंग्लैंड का रुपया। उसको 58 से सीधे 45 पे लाना था, कर दिया 85 पे। इनने देश अंतरराष्ट्रीय कर्ज, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी, 255 लाख करोड़। मनमोहन सिंह जब छोड़ के गए थे सिर्फ 50 लाख करोड़ का था, 5 गुना बढ़ा दिया। ये जो वहां से झूठ बोलना चालू हुए तो लोगों ने भरोसा भी किया। यार मोदी ने एक बात की थी ना, मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये याद है आप लोगों को? अरे बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? हाँ। तो फिर इनने नोटबंदी कर दी एकदम रातों रात। तो नोटबंदी में कितने लोग बर्बाद हो गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितने लाइन में लग के मर गए। बहनों का मंगलसूत्र खतरे में आ गया। सही है कि गलत? लोगों ने कहा देश का प्रधानमंत्री ऐसा बना है जिसके आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कुछ तो होगा। जो इन्होंने नोटबंदी की, भरोसा किया और टीवी पे आने लगा अब नए नोट आएंगे,
उसमें चिप आएगी, पकड़ जाएंगे, कहीं भी कोई नगद नहीं रख सकता। याद है आप लोगों को? ये मीडिया वाले बेचारे कुछ नहीं कर सकते, इनको जो स्क्रिप्ट देते इनकी गलती नहीं, ऊपर वालों की। तुम मत नाराज हो जाना। तो कहने का अर्थ ये है, फिर उन्होंने जब महंगाई की बात की, पहले 25 देश दुनिया के खाने पीने के संसाधनों में, वस्तुओं में, अनाज से लेकर राशन में जितनी महंगाई हमारे यहाँ, उससे कम पाकिस्तान में, उससे कम बांग्लादेश में, उससे कम नेपाल में। बर्मा जो हमारी अर्थव्यवस्था पे पलता है, वो भी यहां से सस्ता है। ये महंगाई की मार की बात है। बेरोजगारी, ऐसा एक घर नहीं है। बताओ आप, नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 5 साल उनको और चाहिए। 2047 तक का उनको हिसाब करना है। अभी मैं 2047 तक का हमने विकास का मॉडल बना लिया, अभी कह रहे थे एक दिन। और अग्निवीर को इनको 4 साल का ही रोजगार चाहिए। ये न्याय है? इनको 10 साल मिले, 5 और चाहिए, और अग्निवीर को 4 साल। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। अब आप देखो, इन पे कितना भरोसा किया लोगों ने। कोविड आया, कोविड में अपने अपने परिजन मर रहे थे, हम घर से नहीं निकल रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। कोई पास में आ जाए तो 3 गालियां, अरे सांस करेगा क्या मेरे आसपास? ऐसे ही होता था ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? उस दौर में जब लोग मर रहे थे, दवाइयां थी नहीं, ऑक्सीजन था नहीं, हॉस्पिटल था नहीं, बेड था नहीं, तब लोगों को उन्होंने कहा थाली बजाओ, तो पूरा देश बजा रहा था। ताली बजाओ, तो पूरा देश बजा रहा था। आरती उतारो, पूरा देश कर रहा था। एक दिन रात को कह दिया लाइट जलाओ, तो पूरा देश जबरदस्ती घरों पे चढ़ चढ़ के सब चढ़ रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, पत्रकार सब लग गए काम पे, और सब वीडियो डाल रहे हैं। एक महिला का आया था, है याद नहीं है? कहने का अर्थ, इतना भरोसा एक नेता पे, अद्भुत, अकल्पनीय, इतनी मोहब्बत किसी दुनिया में किसी नेता को नहीं मिले। और 75 साल की इस आजादी के बाद बहस क्या है कि अगली बार वोट डालने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाइना जैसा देश तो नहीं बन रहा है हमारा। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को रक्षा करने की हो गई, ऐसी बहस है देश में, आरक्षण बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की। ये 75 साल में के अमृत महोत्सव में 10 साल के शासनकाल में मोदी जी ने ला दिया। अभी कभी वो डॉक्टर साहब कह रहे थे माँ, इनके महंगाई का मन ही निकला, इनसे मणिपुर में मन ही निकला, पर ये मंगलसूत्र में मामा कर रहे हैं। अब देखो आप, मंगलसूत्र की रक्षा करनी है इनको। अरे मंगलसूत्र की रक्षा नोटबंदी में नहीं हुई, मंगलसूत्र की रक्षा वो 40 पुलवामा में जवान शहीद हुए तब नहीं हुई, मंगलसूत्र की रक्षा कोविड में नहीं हुई। अरे मंगलसूत्र की रक्षा महंगाई में नहीं हो रही है। कई लोग इलाज के अभाव में अपने आप का दम तोड़ देते हैं। सही है कि गलत? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं, इतने भरोसे के बाद, इतनी अटाटूट समस्या के बाद देश में ये तनाव है कि अगला सरपंच हम चुन के देंगे या नॉमिनेट होगा। एक सरपंच चुनते हैं तो 10 सवाल करते हैं, खरंजे का करते हैं, पेशाब घर का करते हैं, लाइट का करते हैं, भैया करा देगा, तेरी मदद कर देते हैं। कोई शादी ब्याह करते हैं तो खानदान देखते हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है कि एक तरफ है फूल सिंह बरैया जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी सर्वहारा भर की लड़ाई लड़ी, वंचित की लड़ी, किसान की लड़ी। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको जनप्रतिनिधि और सरकार की आवश्यकता है, उसकी लड़ाई लड़ी, कभी कोई समझौता नहीं किया। और हमेशा, जैसे अभी मायावती जी की बात निकली, मैं मायावती जी से कभी मिला नहीं, उनको जानता भी नहीं हूं, कभी बात भी नहीं की, पर मैं उनके प्रत्याशी से खूब मिला हूं, जो अभी गया है। ये जिस दिन गया और इसने फोटो डाले, उसके एक दिन पहले 1 घंटे मेरे साथ था। डॉक्टर साहब, ये बात कहनी पड़ेगी भिंड के लोगों को। इसको मैंने कहा कि तेरे को ये जैसे ही जीतेंगे उस सीट से हम विधानसभा लड़ाएंगे, पर ये केवल जीतने और हारने की, इनके वोट काटने की कहानी थोड़ी है, नोट की भी कहानी। याद रख लेना, वहां से माल लाए हैं बीजेपी से। ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं। अगर ये, मैं साक्षी हूं इसका, मैं अगर ये कह देता कि तेरे जितना बड़ी बात कही कि तेरा अधिकार था, कोई बात नहीं, तेरे को यहीं से विधानसभा लड़ूंगा, कोई की नहीं सुनूंगा, तू ही विधायक होगा, जैसे ही ये सांसद बनेंगे उसी सीट से, अभी विधायक है। तो इसने मेरे से मीठी मीठी बात करके गया, मेरे साथ गाड़ी में बैठा, 50 किलोमीटर तक गाड़ी में आया, फिर मैंने दूसरी गाड़ी से इनको भाई साहब को छुड़वाया और सीधे मायावती के पास निकल गए। और वहां से सिर्फ एक ही निर्देश मिला कि कांग्रेस को हराओ, लोकतंत्र के हत्यारों
की मदद करो, लोकतंत्र के रक्षकों को हराओ, यही है इसका मैसेज। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, वोट बिगाड़ना नहीं। एक वोट गया उधर, यानी आपने बीजेपी में डाला, जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं तो फिर मैं उनको कुछ नहीं कह सकता हूं। पर जो लोकतंत्र कांग्रेस, और जिसको केसीसी लोन कितने लोगों के हैं, जरा हाथ ऊंचा करो। मेरे तो है, किसके किसके हैं बताओ जरा। केसीसी लोन जिसके हैं, दादा उधर भी कोई के है क्या? 2 लाख रुपए तक के केसीसी लोन माफ कराना है तो हाथ का पंजा। अपने बच्चे को जिसका ग्रेजुएशन हो गया, 1 लाख रुपया 8,500 रुपए की पक्की नौकरी चाहिए तो हाथ का पंजा। अपनी घरवाली का, दादा ये सापे वाले चश्मे वाले दादा माताजी है या नहीं है? है माताजी घर में है? अभी है? तो माताजी को 8,500 चाहिए महीने के तो हाथ पंजा। 1 साल में 1 लाख, और नहीं चाहिए तो फिर 3,000 का लफा झूठा और क्या क्या बोलूं वो सब नरेंद्र मोदी जी के पास जाने दो। दूसरी बात, अगर जो श्रमिक है, मेहनताना करते हैं, 400 रुपया मिनिमम राशि, किसान है खेती करेंगे, मजदूरी मिलेगी 400, पर वो मजदूरी को किसान को नहीं देनी, वो देनी होगी सरकार को। ये योजना कांग्रेस पार्टी की है, ये समझने की बात है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, 5 न्याय की बात, जिसमें 1 लाख रुपए आपके पढ़े लिखे बेटे को आएंगे, 1 लाख रुपए साल के आपकी बहन बेटी बहू को आएंगे, एक किसान जिसको केसीसी लोन के साथ साथ सरसों का भी फिक्स रेट मिलेगा, उड़द का मिलेगा, मूंग का मिलेगा, गेहूं का मिलेगा, चने का मिलेगा, सबकी फिक्स मिनिमम रेट होगी। ये करना है तो कांग्रेस पार्टी। और जहां तक संध्या राय जी का सवाल है, कोई बात नहीं, अरुण भैया ने बहुत बात कही कि इसकी कमीशन है उसकी, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। अच्छा, हाथ ऊंचा करके बताना कि 10 साल से सांसद है, कितने गांव में इस 10 साल में आई, जरा हाथ ऊंचे करो। नहीं आई। अच्छा कोई बात नहीं आई, सांसद है, वह मोदी जी ने एक फरमान किया कि मैं भाषण दूं जब तक हिलना मत। हाँ, मैं भाषण दूं जब तक हिलना मत। तो संध्या राय जी वहीं बैठी रहती है सदन में, उनकी गलती नहीं है, मोदी जी का। कोई की मौत मैयत में तो आई होगी, अरे ब्याह शादी में तो आई होगी, इसमें भी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, आपके गांव में 10-20 लाख रुपए उनको 1 साल में 50 करोड़ मिलते हैं, 5 साल में, तो 10 साल में 100 करोड़, तो 100 करोड़ में से 5-7 लाख रुपए का काम तो कुछ न कुछ आपके गांव में किया होगा। उधर किया दिखते बाबा के गांव में किया है। चलो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। अब नहीं किया तो नहीं किया, इतना भी महिला है, ज्यादा नहीं बोल सकते। पर कभी पत्रकार बैठे हैं यहाँ, कभी संध्या राय जी ने सदन में उठ के लोकसभा में कभी भिंड के विकास की बात का कोई पत्र लिखा, आपने छापा कभी? अरे कभी उनने खड़े होकर प्रश्न किया मोदी जी से, आंख में आंख डाल के, ये भेड़ों की, किसानों की, युवाओं की, अग्निवीरों की कोई समस्या पे बात की? अरे जो अग्निवीर योजना है, अब बच्चे उसमें जाना नहीं चाहते। बापू जो पिता था उसका सपना था कि मेरा बेटा कम से कम फौज में चला जाएगा, वो भेजना नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अग्निवीर योजना कांग्रेस पार्टी नए सिरे से खारिज कर देगी और जो पुरानी भर्ती थी वो ही करेगी। याद रख लेना, आपके बेटों का, आपका देश की सेवा करने का, देश की सेवा का सपना पूरा करेगी और पूरा कार्यकाल जो पहले था वो पूर्ण करेगी। और जो अग्निवीर अभी 4 साल के हैं, इनको भी कंटिन्यू ऊपर तक करेगी। जिनके हो गए हो बच्चे वो भी ध्यान रख लेना, इनको भी भगाएगी नहीं, इनकी नौकरी पूरी करेगी। ये आप सबसे मेरा आग्रह है। फूल सिंह भैया इधर आओ, इधर आओ। ये फूल सिंह जी बरैया बहुत अच्छे इंसान है और कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब है, इनके कहने पे इनको टिकट मिली है, राकेश भैया के कहने पे टिकट मिली है। एकजुटता से सब नेताओं ने कहा, वो चाहे हमारे कटारे जी हो, चाहे और ये हमारे शर्मा जी हो, चाहे जितने भी, मैंने 50 बार फोन करके सबसे पूछा। और फिर ये प्रत्याशी है, सबके प्रत्याशी, आपके प्रत्याशी है, हाथ ऊंचे करके बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? तो सिर्फ आपके परिवार के और आपके वोट दोगे तो ये नहीं जीत सकते। ये जितने यहाँ आए वो कम से कम 50-50 वोट की जिम्मेवारी ले, 100 वोट की जिम्मेवारी ले, तभी जीतेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? जात पे न पात पे मोहर लगेगी? एक साथ बोल के बताओ, जात पे न पात पे मोहर लगेगी? धन्यवाद।